Hello students, welcome to your channel Physics with Maths. Today we will discuss a very important topic, that is heating effect of electricity, heating effect of electric current. We all know, or we have observed, whenever there is a current in a conducting wire, we used to feel that there is a heat generation due to flow of current. So this heat generation is called here heating effect of electric current. As the definition is here, the process of rise in temperature of a conductor due to flow of current is called heating effect of current. यानी किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं या कंडक्टर कह सकते हैं, उसका टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि हाउ मच एनर्जी इज जनरेटेड हियर, यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई इस हीटिंग इफेक्ट के लिए. सो हियर वी गो, I is equal to Q upon T, we know it इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, एंड सो वी कैन राइट Q is equal to IT. पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से W is equal to V into Q लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हम लोग Q की जगह पे अगर IT प्लेस करें तो W is equal to VIT. W जूल में होता है, यानी जूल में हमारी ये एनर्जी निकल जाएगी जो खर्च हो रही है, यहाँ पे स्पेंड हो. तो नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ, वी नो दैट V is equal to IR and we can also write I is equal to V upon R. From equation first, if we are placing V is equal to IR, so this will be, यहाँ पे देख सकते हैं V की जगह अगर IR लिखें, पहले से ही IT था तो I क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं I स्क्वायर RT हो जाएगा. ये देखिए, if we place I is equal to V upon R, this will be what? And we can see here, if we place I is equal to V upon R, look at here, W is equal to V, I की जगह पे हमें रखना है V upon R and T. So this will be V square upon R into T. This is, we can write W is equal to in joule, JOULE. So these are three important formula which represent the energy consumed in a conducting wire or conductor. W is equal to VIT, W is equal to I square RT and W is equal to V square T. Now we can calculate that कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, इतनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी, तो इसी के इक्विवेलेंट हमारी हीट भी जनरेट होगी. उस हीट को हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे. आइए उसको देखते हैं. Let's see that. Yes, we can write heat produced in calorie also, right? So 1 calorie is equal to 4.2 joule and 1 joule can be written 1 upon 4.2 calorie. So the first formula was in energy और W is equal to VIT, तो उसी को डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. दिस विल बी H is equal to VIT, I square RT and V square T upon R. ये तीनों फॉर्मूले जो W के थे वो सारे हमारे H के फॉर्म में आ जाएंगे. ये हमारी जो हीट निकल रही है वो जूल में निकल रही. सपोज वी हैव टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड in calorie, we can just divide by 4.2. this will be 4.2, 4.2 and 4.2. सभी को 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो नए फॉर्मूलाज बन जाएंगे और वो कैलोरी में आ जाएगा, एंड जूल की जगह फिर कैलोरी हो जाएगा. तो
So this way we can easily calculate heat produced in a conductor. So on the basis of these things, there is a law, Joule's law of heating effect. We are seeing over here I square RT, H is equal to I square RT. इस फॉर्मूले को ही अगर हम बेसिक फॉर्मूला माने तो इफ R and I are constant here, if I and R constant here, sorry R and I constant अगर हो जाए तो what will be there, I इसको हम ना लिखें, यहाँ पे T है, ये एक करेक्शन है। R और T अगर कांस्टेंट हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, R और T अगर कांस्टेंट है तो I स्क्वायर फैक्टर इज देयर, सो हम इसको कह देंगे, ये हो जाएगा हमारा यस नाउ, ये हमारा T है तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, R और T हमारा कांस्टेंट है तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। एंड द थर्ड लॉ व्हाट, थर्ड लॉ क्या हो सकता है, इफ I एंड T आर कांस्टेंट, I एंड T कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R के, सो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हो जाएगा। और इस थर्ड में देखें, इफ I एंड R आर कांस्टेंट, I और R अगर कांस्टेंट हो जाते हैं सो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। दीज थ्री कंक्लूजन्स आर देयर, इन्हीं तीनों को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल, आप यहाँ से इन तीनों स्टेटमेंट को आराम से लिख सकते हैं। पहला, इफ़ R एंड T आर कांस्टेंट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। सेकेंड, इफ I एंड T आर कांस्टेंट द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R। इफ I एंड R कांस्टेंट द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। दीज आर दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। सो इस वीडियो में हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस आगे के टॉपिक देखेंगे, इसको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।